नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। बिहार एपीओ की बात करूंगा। काफ़ी सारी वैकेंसी है बिहार एपीओ में, और अभी हाई कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले लेटर लिखा था, सचिव को ही बुलाया था। और अगले साल शायद बिहार में इलेक्शन भी है। काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। बिहार एपीओ को टारगेट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड ये वीडियो ढंग से देखना। इसमें सिलेबस बता दूंगा, एज क्या है वो बता दूंगा, और लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन भी लगा दूंगा, उसमें एज वेज मेंशन होगी। और नए लॉ पे, जो नए क्रिमिनल है उस पर फोकस करना मैं, और बाकी एंड में बात करते हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी स्टार्ट करने से पहले इस मंथ मेरा बर्थडे है, और मैं अपने बर्थडे पे आप लोगों को गिव अवे करना चाहता हूँ, आप लोगों का बेनिफिट हो। इसलिए ये सामने फ़ोटो आ रही है, इसमें डेट मेंशन कर रखी है 11 दिसंबर से 12 दिसंबर, समय मेंशन कर रखा है। ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो, आपको ये ऑफ़र उसमें मिल जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपका ये मिस ना हो। एपीओ की टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, तो काफ़ी बेस्ट आपके लिए रहेगा, सबसे बेस्ट ऑफ़र आपके लिए रहेगा। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता था गिव अवे में, जितना मेरी बस की थी। और मैं इतना कमाता भी नहीं हूँ, और थोड़ा जेब से मेरे ही पैसा लगेगा। बट मेरा मानना ये है कि बच्चों को एक अच्छा ठीक ठाक गिव अवे मिल जाए, और ठीक है। और इसमें 500 सीट ही है अवेलेबल, जितना ये टाइम पीरियड भी मेंशन कर रखा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस डेट को ध्यान रखना, 11 दिसंबर 12 दिसंबर। इसलिए कह रहा हूँ, ग्रुप है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और एपीओ की टेस्ट सीरीज लेनी है आपको तो मैं ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। राजस्थान एपीओ की बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, और जो अपने सीनियर प्रोफेसर है उन्होंने ये बनाई है टेस्ट सीरीज़। काफ़ी मेहनत लगी है इन टेस्ट सीरीज़ में, मैंने खुद ने देखा है तभी आपको रेफ़र कर रहा हूँ। तो और ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज़ परचेज करनी है तो ऐप डाउनलोड करके मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20। और ग्रुप पे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या गिव अवे है, सब कुछ डिटेल में उसमें ही पता चलेगा। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं अपन एपीओ की। और अब देखो आप, सबसे पहले न्यूज़, ये सहायक लोक अभियोजन के 1487 पद 9 साल से रिक्त है। 1480 करीब पद रिक्त हैं इसमें। पटना हाईकोर्ट भी इनकी बहाली के लिए लिख चुका है पत्र। इसमें जल्द से फुलफिल हो और नौकरी अपॉइंटमेंट हो, ज्वाइनिंग हो। अब पढ़ते हैं इसमें, राज्य के सभी जिले में पीपी, एपीपी, सहायक लोक अभियोजन और स्पेशल पीपी के पदों पर 9 साल में बहाली नहीं हुई है। इन पद पर वर्ष 2015 में बहाली की गई थी। इसके बाद ये अब तक किसी पद पर नए पद अधिकारी की बहाली नहीं हुई है। आप बोलोगे सर लास्ट टाइम हुई थी, शायद उसका अभी पोस्टिंग मिलने वाली है, अभी उसकी पोस्टिंग मिली नहीं है। अगर मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हो तो। और इसमें आगे ये लिखा हुआ है, वर्तमान में सभी जिलों में पीपी के 37 पद भरे हुए हैं, लेकिन इन पदों पर 2015 में बहाल हुए पीपी की कार्यरत है ये। और इसमें लगभग 2500 पद हैं, उसमें से 1013 पद पर ही अपॉइंटमेंट है, बाकी सब खाली है। जो मैंने आपको बता ही दिया मोटा मोटा, 1480 करीब वैकेंसी रिक्त है इसमें, सारी पीपी, एपीपी और स्पेशल पीपी मिला के। आप मान सकते हो कि एपीओ की कितनी सारी वैकेंसी आएंगी। और सुनने में भी आ रहा था बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है बिहार में एपीओ की। और इलेक्शन भी है नज़दीक, जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो वैकेंसी आती है, चीज़ का ध्यान रखना। और बिहार में इस बार बम्पर वैकेंसी आएंगी इलेक्शनों से पहले, चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। और बाकी इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो बिहार का ये सिलेबस है, हालांकि ये हिंदी में है, मैं इंग्लिश में बता दूंगा। इससे पहले आपको इसकी वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 37 है, और पिछड़ा वर्ग महिला इसमें 40 है, और SC ST वालों के लिए 42 है। ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है, आप भी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जाके निकाल सकते हो अगर आपको देखना हो। ये हिंदी में ही है, इसका सिलेबस भी, इसमें प्री मेंस होता है। तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, मैं हिंदी पढ़ूंगा तो मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, वैसे भी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी वाकई में हिंदी बहुत ख़राब है। अब मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ इसमें सिलेबस क्या है। देखो प्री का सिलेबस क्या है, इसमें जनरल स्टडी आएगी, उसमें जनरल साइंस आएगी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ज्योग्राफी,
बिहार और झारखंड की, और हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर इंडिया की, पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का, अवार्ड, स्पोर्ट्स इससे रिलेटेड आएगा। लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आएगा, और इंडियन पिनल कोड, CRPC, एविडेंस एक्ट। ये नए वाले पे ही फोकस करना है, चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, नए वाले ही आपको देखना है। और अब बिहार में मेंस में क्या आता है, जनरल स्टडी में करंट इवेंट, इंटरनेशनल और इंडिया इंपॉर्टेंट रहेगा, जनरल साइंस, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और साइलेंट फीचर ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडियन कल्चर, आर्ट्स, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट रिवर, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन नेशनल मूवमेंट और कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टुवर्ड इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये बता रखा है इसमें। और बिहार इकोनॉमी से रिलेटेड आएगा। और बाकी हिंदी लैंग्वेज में ग्रामर ऐसे आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसे समरी आएगी। और इसमें मेंस में इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC और अदर लॉज भी हैं, आर्म्स एक्ट, डाउरी प्रोविजन एक्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स भी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है और अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला एक्ट है। ठीक है, ये तो इसका सिलेबस है। और सिलेबस थोड़ा जीके रहता है इंपॉर्टेंट, यूपी में भी जीके इंपॉर्टेंट है, बिहार में भी जीके इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ही है जिसमें जीके वीके नहीं आती। अदर स्टेट में अधिकतरों में जीके आती है, कई जगह कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। इसलिए राजस्थान APO बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अभी इसका पेपर भी हो रहा है 19 जनवरी को, और बहुत सारी चीज़ें, पंचायत के इलेक्शन भी होने वाले हैं, शायद अगले तारीख से ही हो रहे हैं, 20 तारीख से, और रिट का पेपर भी होने वाला है बहुत। तो आप तो यही मान के चलो पेपर होगा, पोस्टपोन की उम्मीद मत करना। RPSC लॉ के पेपर करवा देती है टाइमली, इस चीज़ का ध्यान रखना। JLO में भी उम्मीद थी कि पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि आचार संहिता में पेपर करा दिया था, तो ये करवा देंगे, क्योंकि लॉ में इनको इतनी हेडक नहीं लेनी पड़ती, इतनी टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती। लॉ के स्टूडेंट वैसे भी चप्पल वप्पल भी अलाउ करते हैं, नहीं तो और एग्जाम में चप्पल भी अलाउ नहीं करते RPSC वाले, क्योंकि वो डिवाइस लगा लोगों के चल जाते हैं। बहुत आपने न्यूज़ देखी हुई, पढ़ी होंगे, तो लॉ वालों को तो चप्पल वप्पल अलाउ कर देते हैं, और ठंड भी है इस बार। तो ये सारी चीज़ें तो ध्यान रखना। आप RPSC APO एग्जाम पे फोकस करो, टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट दो, परचेज करो, हिंदी इंग्लिश पे फोकस करो, हिंदी इंग्लिश ही आपकी कट ऑफ क्लियर कराएगी प्री मेंस, इसमें इंटरव्यू नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और काफ़ी भारी अमाउंट में, मतलब भारी संख्या में वैकेंसी आ रही है, काफ़ी अच्छी संख्या होगी। तो जो भी हैं, देखो इन्फॉर्मेशन देने का मतलब इतना ही है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं तो समय आजकल मिलता नहीं है। अभी वो आई है जनरल इंश्योरेंस की वैकेंसी, उसमें लीगल ऑफिसर की स्केल 1 की आई है वैकेंसी, अगर देखा नहीं तो देख लो, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगले महीने पेपर है उसका, अभी वैकेंसी आई है, अभी पेपर करा देंगे। अब समय मिलता गया, RJS में देख लो 1.5 महीना मिला था। तो पढ़ाई पहले करोगे तभी, देख लो सिलेबस कितना लेंदी है, जीके भी बहुत कुछ पूछा जा रहा है। जीके तो जितना कम पढ़ो उतना कम है, मतलब जितना ज़्यादा पढ़ो उतना कम है जीके तो पढ़ोगे पहले तभी पॉसिबल है सेलेक्ट होना, अगर सेलेक्ट होने के हिसाब से पढ़ रहे हो। अगर टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो तो फिर तो आपकी मर्जी है, वीडियो को स्किप करके भी जा सकते हो। उनको ऐसा लगता है कि सर क्यों बता रहे हो, अभी तो वैकेंसी आई नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तब बताना। भैया पढ़ने वाले बहुत स्टूडेंट है जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं मेरे से इंस्टाग्राम पे, ये उनके लिए वीडियो है। बाकी आप समझदार हो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको टाइमली अपडेट करता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो, जैसे कोई भी दिल्ली APO की भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कितनी वैकेंसी आ सकती है, ऑफिशियल डेटा बताया। देखा नहीं है वीडियो तो देख लो, चैनल पर वीडियो है। छत्तीसगढ़ की भी दी है, हिमाचल की भी दी है, बहुत सारे स्टेट कवर कर रखे हैं, देखे नहीं है तो देख लो जाके। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।